नमस्कार, आप देख रहे हैं CS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और बात करें पटना पुलिस की, जिसको न्यायालय से एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल बाहुबली विधायक अनंत सिंह को न्यायालय ने 2 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया। पटना पुलिस को न्यायालय से एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब न्यायालय ने अनंत सिंह के मामले में पुलिस को 2 दिन की रिमांड के लिए हामी भर दी। बाहुबली विधायक अनंत सिंह को लेकर पुलिस काफी मुश्किलों का सामना कर रही थी जब अनंत सिंह बिहार पुलिस को छकाते हुए दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था। इस मामले को लेकर जब संवाददाता ने ग्रामीण SP कांतेश कुमार मिश्रा से अनंत सिंह के रिमांड को लेकर जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने न्यायालय में अनंत सिंह के रिमांड को लेकर जो अर्जी लगाई थी उसको न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और हम लोग 2 दिनों के रिमांड में अनंत सिंह से पूछताछ करेंगे। जी, न्यायालय के आदेश में हम लोग 2 दिन के रिमांड कर लिए और उनसे पूछताछ की जाएगी। क्या उम्मीद है सर? हम पूरी तरह तैयारी में हैं और जो भी इस केस में ज़रूरत है वो उस संबंध में उनसे पूछताछ की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, आज लल्लू मुखिया भी सरेंडर किए हैं, उनसे भी क्या उनको भी रिमांड पर लिया जाएगा? अभी तो अनुसंधान कर रहे हैं और अगर आवश्यकता पड़ती है तो कार्रवाई की जाएगी। कश्मीर की 2 लड़की भागकर सुपौल पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस के सामने बयान दिया जो वो अपने प्रेमी संग आई है। कश्मीर घाटी से धारा 370 खत्म किया हुआ है, इसका इफेक्ट अब सामने आने लगा है। एक नागरिकता होने के कारण अब वहां की लड़कियां भी शादी रचाने लगी है। मामला कश्मीर और बिहार के सुपौल जिले का है। बताया जाता है कि सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के राम बिशुनपुर गांव के रहने वाले 2 सगे भाई, जिस पर आरोप है कि वो कश्मीर से युवतियों को भगा कर लाया है। हालांकि इस मामले में युवतियां इस आरोप को खारिज करती है और वो बता रही हैं जो वो लड़कों से प्यार करती है और शादी भी किया है। राघोपुर थाना क्षेत्र के राम बिशनपुर निवासी परवेज आलम और उसके भाई तवरेज रोजी रोटी की तलाश में कश्मीर गया था, जहां रामबन जिले के नागाम बनिहाल गांव में मजदूरी करने के दौरान नादिया और साइना से जान पहचान हुई, जो आगे चलकर प्यार में तब्दील हो गई। इस प्यार को अंजाम तक पहुंचाने की नीयत से दोनों प्रेमी युगल भागकर शादी कर चुके हैं और अपने ससुराल सुपौल पहुंच गए। इधर कश्मीर की रहने वाली युवती के पिता यूसुफ ने कश्मीर में अपने नाबालिग लड़की के अपहरण का केस दर्ज करवाया था, जिस मामले में केस के अनुसंधान को लेकर कश्मीर पुलिस सुपौल पहुंचकर स्थानीय पुलिस की मदद से दोनों युवतियों को बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जोर से बोलिए थोड़ा। अकेले आए आप लोग जम्मू कश्मीर से या दोनों मिल के आए? अकेले आए। कितना दिन से उनसे प्यार चल रहा है? 3 साल। 3 आप लोग क्या चाहते हैं आप लोग? ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर से पुलिस आई आपको ले जाने? नहीं जाए, नहीं साहब। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? नादिया। आप लोगों को थाने लाया गया, क्या मामला है? हाँ सर, बताइए। किससे? जोर से बोलिए थोड़ा। अकेले आए आप लोग जम्मू कश्मीर से या दोनों मिल के आए? नहीं, अकेले आए जम्मू। कितना दिन से उनसे प्यार चल रहा है? 3 साल से। 3 साल से। फिर शादी भी कर लिया आप लोग? यस सर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम इनके साथ रहना चाहते हैं। किसी के साथ रहना चाहिए? अभी जम्मू कश्मीर से पुलिस आई आपको ले जाने के लिए? हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे। हाँ। क्या नाम हुआ साइमा। आपका क्या नाम है? अपहरण का, लड़की अपहरण का मामला। बिल्कुल सर। तो यहाँ से बरामद करके ले जा रहे हैं लड़की को? सर। लड़का को भी बरामद कर लिया? और सुपौल का मामला था? जी सर, सुपौल। कश्मीर से लड़की यहाँ आई? जी। ठीक है। क्या नाम है आपका? आपका नाम हुआ? इसका मेरा नाम समीर था कि यहाँ राघोपुर के राम बिशनपुर गांव के परवेज और तवरेज, ये दोनों सगे भाई थे जो राजमिस्त्री का काम करने ये गए थे कश्मीर। और कश्मीर के रामबन जिला के नगमा बनिहाल गांव में ये वहाँ पे राजमिस्त्री का काम करते थे, सेंटरिंग का काम करते थे। वहीं पे रहते रहते वहाँ की 2 सगी बहनें नादिया और साइना से इनका प्रेम प्यार हो गया। उसके बाद से शादी के लिए अपहरण हेतु उन्होंने अपहरण करके भी दोनों लोग लाए यहाँ पर राघोपुर में। 8-10 दिनों से थे और वहाँ जो सगी बहनों का जो बाप है वो वहाँ FIR दर्ज कराया था। उसी सिलसिले में वहाँ से अधिकारी आए थे और यहाँ पे उनको दोनों बहनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उनके साथ जो लोग आए थे सबको अपने हिरासत में लेकर के और कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। फिर आगे कोर्ट के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। सहरसा जिले में प्रदर्शन के दौरान भारी जाम का सामना लोगों को करना पड़ा।
सहरसा जिला अंतर्गत तुलसियाही रहुआ चौक पर भीषण सड़क जाम लग गया। भूतपूर्व समिति अनिल कुमार का अपहरण करके शाहपुर गांव के जनार्दन यादव ने मारपीट की थी। उसी के आक्रोश में रहुआ चौक के सड़क को कई महिला एवं ग्रामीणों ने जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर यहां नारेबाजी हुई। जनार्दन यादव का अपराध जगत में पहले से भी नाम है, कई एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हैं। इस जाम से यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरा भाई जा रहा था सहरसा, नाम लग अनिल चौधरी जी। उसके जिम्मा में था 2.5 लाख रुपया था जी। रुपया ले लिया जी, लेकर के उसके बाद जबरदस्ती अभी तक घेरा अपहरण करके अभी तक मारपीट किया है। किसने घेरा हुआ है सर? किसने घेरा हुआ? कौन? जनार्दन वहाँ का ग्रुप है, महाकाल ग्रुप का है जी, ठीक है। उसका नाम है महाकाल ग्रुप है, बना करके 3 घंटा हो गया है। बरजेश थाना प्रशासन को अभी तक कोई रिपोर्ट मिला नहीं। कोई पुलिस प्रशासन ग्रुप का आदमी है बरजेश यादव। अभी जो आप लोग जाम लगाए हुए हैं, कितने देर से जाम लगाए हैं? अभी 3 घंटा हो गया। 3 घंटा हो गया जाम। अभी तक प्रशासन ने को फोन किए हैं, उसके बाद थाना फोन किए हैं, कोई ना आ रहा है। कोई समय जाएगा वहाँ से हमारा भाई को ले आएगा, जिंदा या मुर्दा, कोई नहीं सुन रहा है हमारा। उसको मार के हॉस्पिटल में भर्ती कर रखता नहीं है। एक मुखधारा हम समाज रोड जाम किया है। अभी तक पता नहीं चल रहा है उसका कहाँ रखा है, कोई पता नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, कहाँ मार दिया कि क्या किया है। आपके अनिल जी नहीं मिले तो आप लोग कितने देर तक जाम करेंगे सर? जब तक जाम होगा 4 दिन होगा। क्या मामला है सर? आप लोग कहाँ से आए? मामला तो मुझे कुछ भी पता नहीं। मैं सहरसा से सुपौल की ओर जा रहा था, करीब 2 घंटे से यहाँ पे फंसा हुआ। कुछ ग्रामीणों ने रोड को जाम करके रखा है, बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पटना के एसकेएम हॉल में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच का एक सम्मेलन आयोजित हुआ। पटना के एसकेएम हॉल में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें बिहार के तमाम जिलों से लोग आए। वहीं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि 7 नवंबर को गांधी मैदान में शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है और अनंत सिंह मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष ने कहा कि 15 वर्षों के लालू के कार्यकाल सहित नीतीश कुमार के 14 वर्षों के कार्यकाल में सवर्णों का अनादर करने का एक सिलसिला चल पड़ा है। साथ ही रैली के बाद चुनाव की रणनीति पर खुलासा करने की बात कही गई। आज भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के बैनर तले 2य स्थापना दिवस और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ है पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य होता है अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू होना, आगे की रणनीतियों पर चर्चा करना और जो नए साथी जुड़ते हैं उनको संगठन के पिछले गतिविधियों या उपलब्धियों के बारे में जानकारी देना और समाज के बीच में क्या सकारात्मक संदेश देना है, इससे अपने कार्यकर्ताओं को अवगत करना, ये हमारा उद्देश्य है। और आज भूमिहार समाज पे लगातार हो रहे जो प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये कोई नई बात नहीं। 15 वर्ष राजद के शासनकाल में भी और ये 14 वर्ष नीतीश के शासनकाल यानी जदयू के शासनकाल में एनडीए की सरकार रही। लगातार 29 वर्षों से एक खास जाति भूमिहार को टारगेट किया जा रहा है। ये चाहे वो लालू जी की सत्ता आई हो या नीतीश कुमार की सत्ता आई। लालू जी की सत्ता था तो डाढ़ पात नोचते थे, वो दिखता था। नीतीश जी थोड़ा दिमाग के तेज हैं, इनके आंत में दांत है, तो ये रोज़ जड़ खोदते हैं और रोज़ उसमें मट्ठा डालते हैं, ये पेड़ सुखाने में लगते हैं। पंचायती राज में आरक्षण, आउटसोर्सिंग में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, यहाँ तक कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण बिहार में इन मामलों का द्योतक है। ये तो जड़ सवर्ण रूपी, भूमिहार रूपी, ब्राह्मण रूपी जड़ को सुखाने में लगा। इस मंच का आरक्षण को लेकर क्या इसकी क्या विचारधारा है? हम लोगों ने आरक्षण के लिए लगातार संघर्ष किया है और ये 10% जो आरक्षण मिला है इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। आरक्षण को लेकर हम लोगों ने सवर्णों को आरक्षण मिले, इस मांग को लेकर 3 बार बिहार बंद इस मंच के माध्यम से कराया गया, जिसमें लगभग 2500 इस संगठन के क्रांतिकारी युवाओं पर FIR भी दर्ज हुआ है। तो मैं सरकार से, आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं निवेदन भी करना चाहूँगा
कि अगर हमें 10% ही आरक्षण मिली तो आपने हमारे आंदोलन को स्वीकारा है, तब 10% आरक्षण दिया है। तो उस आंदोलन को लेकर जो भी FIR 2500 दर्ज किए गए हैं वो FIR निरस्त होने चाहिए, FIR वापस होने चाहिए। ये नवंबर 2019 को हम लोगों ने गांधी मैदान आरक्षित करवा लिया है। अब तक के इतिहास में भूमिहार ब्राह्मणों ने कभी 50,000 और लाख की संख्या में भी संगठित होकर सरकार को ये संदेश देने का प्रयास नहीं किया कि हम केवल वोट नहीं है, हम भी एक वोट बैंक है, हम भी संगठित हो सकते हैं और हमारे पास भी अपनी शक्ति है। ये एहसास कराने का हम लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया। लेकिन जिस तरह से चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या शैक्षणिक हो, हमारे समाज का दोहन किया जा रहा है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जिनको भी नेता बनना होता है, जिनको भी चर्चा में आना होता है, वो भूमिहारों को गाली देते हैं, वो सवर्णों पर सवाल उठाते हैं। तो हमारा ये आप सबों से भी निवेदन होगा कि जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी, एक बार हम लोग संदेश देंगे 7 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 5 से 6 लाख की संख्या में ब्राह्मण और भूमिहार समुदाय के लोग पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी रहते हैं वहाँ से एकत्रित होंगे और पटना के गांधी मैदान का चप्पा चप्पा भर देंगे और सरकार को एक संदेश देंगे कि आप हमें मजाक समझने की भूल मत कीजिए, नहीं तो आपके साथ मजाक करेंगे। शक्ति प्रदर्शन करेंगे क्या? शक्ति प्रदर्शन करेंगे क्या गांधी मैदान से? देखिए, समाज को संगठित करने का मतलब ही होता है कि आप अपनी शक्ति का एहसास तमाम पार्टियों और सरकारों को करा रहे हैं। तो शक्ति प्रदर्शन का मतलब कि हम एक हो जाएंगे तो इससे ही हमारी शक्ति का प्रदर्शित हो जाएगी। बेगूसराय में जिला वकील संघ ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव का अभिनंदन किया। भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह एवं बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव का बेगूसराय के जिला वकील संघ के द्वारा जिला वकील संघ कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में महापौर उपेंद्र प्रसाद सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं जिला वकील संघ के जाने माने अधिवक्ता सह बिहार बार काउंसिल के पूर्व सदस्य स्वर्गीय शैलेंद्र मोहन सिन्हा उर्फ शैल बाबू के नाम पर तिलक नगर मोहल्ला में शैल बाबू मार्ग का बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह के द्वारा अनावरण किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में अधिवक्तागण मौजूद थे। समस्तीपुर में आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक अधेड़ महिला की जमकर पिटाई की जा रही है। समस्तीपुर से दिल को झकझोर देने वाली एक खबर सामने आ रही है, जहां एक शख्स द्वारा एक महिला की बेरहमी से पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 2 दिनों से यह वीडियो वायरल होने के बाद अब यह जानकारी मिली है कि वीडियो बिथान थाना अंतर्गत बिथान गांव का है। इस वीडियो में जो शख्स एक अधेड़ उम्र की महिला की लाठी डंडे और लात घूंसों से पिटाई कर रहा है वह उसकी भाभी है। संपत्ति विवाद को लेकर उसका विवाद अपने भाई से चल रहा था। इसी क्रम में विवाद बढ़ गया और मिथिलेश यादव नामक इस शख्स ने अपनी भाभी की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। आसपास के लोगों ने भी उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। इसी दरमियान किसी ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। भारत सरकार की एक केंद्रीय टीम झंझारपुर पहुंची, जहां कई जगहों का उन लोगों ने निरीक्षण किया। भारत सरकार की एक टीम झंझारपुर पहुंची। टीम में संयुक्त सचिव रमेश कुमार, अपर सचिव रामचंद्र, वित्त विभाग के निदेशक डॉक्टर भारतेंदु कुमार सिंह शामिल थे। केंद्रीय टीम के साथ मधुबनी के डीएम शीर्षद कपिल अशोक भी मौजूद थे। केंद्रीय टीम कमला बलान के झंझारपुर प्रखंड के नरुआर और ओझोल गोपालखा के अलावा अंधराठारी प्रखंड के रखवाड़ी चतरा टोल के पास तटबंध के टूटान स्थलों का निरीक्षण किया और तटबंध के टूटने और उससे हुई क्षति का आकलन किया। इस दौरान टीम में शामिल अधिकारियों ने बाढ़ से प्रभावित लोगों और तटबंध पर आश्रय ले रखे पीड़ितों से बात की और उनका हाल जाना। टूटान स्थल को भरकर दुरुस्त करने में कितना समय लगेगा और इसके लिए क्या क्या कदम उठाया गया, इस बाबत भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बाढ़ नियंत्रण विभाग के अभियंता से भी कई जानकारी ली गई। टीम की अगुवाई कर रहे अपर सचिव ने बाढ़ से सड़कों और सरकारी स्कूलों को हुए नुकसान के बारे में भी जाना। केंद्रीय टीम झंझारपुर स्थित रेल सह सड़क पुल पर जाकर भी स्थिति का जायजा लिया।
उन्होंने मीडिया से बात करने से बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने बताया जो भी जानकारी लेनी है वो जिलाधिकारी से लें। मैंने वही बताया था सर कि 4,08,000 ये टीम जो बाढ़ राहत मुआवजा है उसके समीक्षा करने के लिए मधुबनी ज़िले में आई हुई है। इसी क्रम में जो टीम है उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक टीम जो है जयनगर गई है, एक टीम बेनीपट्टी गई है और आज जहाँ पे हम उपस्थित है यहाँ पे झंझारपुर में आए हुए हैं। अध्यक्ष महोदय है, उनके साथ फाइनेंशियल एडवाइज़र भी है टीम के। तो यहाँ पे आज सबसे पहले हमने नरवार में जो बांध कटा था, दुपलखा में जो बांध कटा है, रखवारी में जो बांध कटा है, वहाँ पे कट एंड प्रोटेक्शन का कैसे काम हुआ है, प्लगिंग की क्या स्ट्रेटेजी है आगे की, ये चीज़ दिखाई। उसके बाद जो कृषि विभाग का है सिल्टेशन के इश्यूज़ जो दिख रहा है कि 3 इंच से ज़्यादा जहाँ खेतों में मिट्टी आ गई है वहाँ पे जो डैमेज हमारा खेती का हुआ है वो भी दिखा है। फ्लैश फ्लड के कारण जहाँ जो है पानी के कारण जो बहुत दिन तक जो फसल डूब गई थी उसकी फसल क्षति के लिए भी जो है जो कुछ खेत दिखाए गए। आते वक्त 527A भी दिखाया गया जहाँ पे जो फ्लैंक्स वगैरह टूटे गए हैं समिया ढाला के पास, वहाँ पे काफ़ी डैमेज हमारा हो गया है। कुछ जो घर टूटे गए थे, गृह क्षति जो हुई है हमारी नरवार हो या अन्य पंचायतें हो झंझारपुर के अगल बगल, उसका भी सर्वे उनके द्वारा किया गया है। साथ ही में जो है पशु का भी उन्होंने पूछताछ की है कितने पशु मृत है। एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो 32 लोग हमारे यहाँ डेथ हुए थे उनमें से कैसे कितने लोगों को मिला है वो भी समीक्षा वो कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम, उसकी समीक्षा उनके द्वारा की गई है। जो PFMS के माध्यम से जो राशि ट्रांसफ़र हो रही है तो विथ रेफरेंस नंबर मतलब बैंक का जो रेफरेंस नंबर है वो भी चेक कर रहे हैं कि कैसे कैसे राशि ट्रांसफ़र हो गई है। जहाँ अकाउंट डिफंक्ट के इश्यूज़ है वो हमको बता रहे हैं, तो उसके आलोक में हम जो है या जो कंप्लेंट्स या क्वेरीज़ है उसको हम करेक्ट भी कर रहे हैं। तो एक दृष्टिकोण से जो ये टीम मधुबनी में जो आई हुई है, आपदा विभाग के अपर सचिव भी श्री रामचंद्र सर भी यहाँ पे उपस्थित है। उनके मार्गदर्शन में जो है हम उनको विभिन्न क्षेत्रों का हम दौरा करा रहे हैं ताकि जो हमने मेमोरेंडम दिया था बिहार सरकार के द्वारा मधुबनी ज़िले के द्वारा वो राशि हमारे किसानों को मिले, वो राशि हमारे मछुआरे हैं उनको मिले, गृह क्षति का मुआवजा मिले। इसलिए ये सर्वे हो रहा है और सारी मधुबनी की जनता और आप लोग सभी पत्रकार लोग भी जो है काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सभी को मधुबनी जिला प्रशासन की ओर से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये अभी शाम तक टीम यहाँ पे रहेगी और भी जो चीज़ें हैं रिपोर्ट्स भी उनको हमको देने हैं। थैंक यू, धन्यवाद। दरभंगा में श्री कृष्ण चेतना मंच द्वारा आज एक संवाददाता सम्मेलन किया गया जिसमें जानकारी दी गई जो 1 सितंबर को वो लोग एक सम्मेलन DMCH ऑडिटोरियम में करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण चेतना मंच दरभंगा जो वर्ष 2013 से शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के उन्नयन और प्रसार के लिए कार्यरत है और दरभंगा जिला में जिसकी 297 पंचायतों में जिसकी पंचायत इकाइयां भी काम कर रही हैं, उसका 7वां वार्षिकोत्सव है। यह 7वां वार्षिकोत्सव दिनांक 1 सितंबर 2019 को DMCH के डॉक्टर HN यादव प्रेक्षागृह में एक विचार गोष्ठी के माध्यम से मनाया जा रहा है। तो हम सबसे पहले आज मंच बहुत गदगद है, बहुत आह्लादित है आप लोगों को इतनी संख्या में आज के इस प्रेस वार्ता में पाकर। हमारे पास शब्द नहीं है जो हम आपके प्रति आभार प्रकट करें, आपको हम धन्यवाद ज्ञापित करें। हम शब्द विहीन हो चुके हैं आपकी इस तरह की उपस्थिति को देख करके। हम जो हमारा विचार गोष्ठी है, यह विचार गोष्ठी किन उद्देश्यों को लेके आगे बढ़ेगा और इसकी क्या पृष्ठभूमि है, हमारे जो मंच के उपाध्यक्ष हैं श्री उमेश राय जी और हमारे बड़े सदस्य हैं मंच के श्री कैलाशपति यादव जी, तो ये आपको जो हमारा विचार गोष्ठी है इसके उद्देश्य और इसके संदर्भ के बारे में आपके सामने में बातें रखेंगे। ये श्री कृष्ण चेतना मंच जो 2013 से दरभंगा जिला में कार्यरत है और आपको तुरंत बताए हैं हम लोगों का 3 कार्यक्रम है। समाज में व्याप्त जो शैक्षणिक जो अभाव है उसके उन्नयन कैसे होगा, उसके लिए हम लोग पूरे जिले में
लगभग प्रायः गांव-गांव में जाते हैं और जाकर के उसकी कोशिश हमारी है कि पूरा जिला जैसे अन्य राज्य के जैसे पूरा का पूरा साक्षर हो जाए, ये जागरूकता हम लोग उसको फैलाते हैं। दूसरा है सामाजिक चेतना बनाना, तीसरा है कि जो सांस्कृतिक चेतना हमारी है उसको विकसित करें। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग पिछले 7वां वर्ष में इसकी शुरुआत की है। हम लोगों का ये जो कार्यक्रम है इसका उद्घाटन के लिए रिटायर्ड जस्टिस श्री के मंडल साहब, जो पटना हाई कोर्ट के जज थे, पिछले साल रिटायर कर गए हैं, ये इसके उद्घाटन करता होंगे। इसके मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर प्रोफेसर सूरज मंडल जी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक हैं और वो इसके मुख्य अतिथि हैं। उनके अलावा सूरज बहादुर थापा, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो इनके जो विषय वस्तु हैं उनके विशेषज्ञ के रूप में आएंगे। उनके अलावा भंते बुद्ध प्रकाश रहेंगे और हम लोग पूरे जिले से कोशिश हम लोग की होगी कि जिले के हर कोने कोने से हम लोग के लोग जो संगठन से जुड़े हुए हैं वो लोग आवें और यह सेमिनार एक रोशनी यहाँ से दे, जो कम से कम पूरे हम देश को नहीं कर सकते हैं, राज्य को नहीं कर सकते। तो हम लोग की कोशिश है, यह एक हमारा सब शुद्ध रूप से सामाजिक संगठन, किसी राजनीति से मतलब नहीं है, किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है। हमारा शुद्ध रूप से है कि हम किस तरीके से इस जिला के सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक उन्नयन कैसे कर सकते हैं। क्या कारण है कि हमारे इस जिले का और विकास नहीं हो पा रहा है अन्य देश के अन्य जिलों की वजह से। ये मुख्य हम लोग का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के साल में एक सेमिनार करते हैं। वैसे साल के 12 महीना लगभग प्रायः रविवार को या छुट्टी के दिन में जिसको जहाँ छुट्टी जिस समय मिलता है उस हिसाब से हम लोग पूरे ज़िले में घूम करके पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हम लोग इसके काम करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग का जो उद्देश्य है ये इसका एक साल का जो ये कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को थोड़ा ज़्यादा उसको सालगिरह के रूप में, वर्ष का एक वर्षगांठ के रूप में हम लोग इसका एक मनाते हैं। और वो वर्षगांठ हम लोग ऐसे जन्माष्टमी के रोज ये बनाते रहे। और आप जानते हैं दरभंगा जिला पूरा बाढ़ से प्रभावित रहा है और लोगों की राय बनी कि भाई बाढ़ से थोड़ा सा निजात होने के लिए पानी निकल जाने दिए, तो हम एक हफ्ता बाद, तो ये एक हफ्ता बाद का यही तय हुआ कि भाई इतवार का दिन, छुट्टी के दिन सब लोग रहेंगे, लोगों को आने में भी आसानी होगी और हम लोग का कार्यक्रम का भी थोड़ा समय बढ़ जाएगा। ये विषय हम लोग का है हिंदू राष्ट्रवाद और आरक्षण। ये हम हिंदू हैं तो हम क्यों अभाव में हैं, क्या हमारी कमी है, क्यों हमारा उसमें आरक्षण की ज़रूरत है। अगर है तो सबको आरक्षण की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तो सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए। इस विषय पर यही विषय है, इसी विषय पर हम लोग का ये सेमिनार है, उसी के उद्घाटन करता है। SCS न्यूज के इस अंक में अब इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।